2024 का पहला क्राइम बैठक दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में हुआ, जहां सिटी एसपी सागर कुमार और कई थाना के थाना प्रभारी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही जो प्रभारी मौजूद वहाँ नहीं थे वो ऑनलाइन मौजूद थे। बताते चले दरभंगा में लगातार जो ठंड में चोरी हो रही है उसको लेकर के, साथ ही साथ जो 2024 से पहले के जो भी केस है उसे जल्द से डिस्पोजल किया जाए, और विशेष करके आने वाले त्योहारों को लेकर के, साथ ही लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्यौहार 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसको लेकर के विशेष तरह से एक बैठक, इसमें उन बातों को भी चर्चा हुई। खास बात बताते चले, लूट चोरी और डकैती की जो घटनाएं होती है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की गश्ती दल होती है वो और जो समय चल रही है वो चलते रहे। और ख़ास बात बताते चले, जो क्रिमिनल, जो अपराधी जो बाहर रह रहे हैं उन पर भी नज़र रखा जाए चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है। कई तरह के त्यौहार भी है चुनाव के वक्त और चुनाव से पहले। आइए सुनाते हैं किस तरीके से इस बैठक के बाद दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी अवकाश कुमार ने पत्रकारों का सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ वो मुख्य प्रश्न ये भी था कि जिस तरीके से कई लोग बार बार जनता दरबार में भी पहुंच जाते हैं ज़मीनी विवाद को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम ज़मीनी विवाद को लेकर के ही कई ज़िलों में बढ़ रहा है। दरभंगा शहर भी उनमें काफ़ी नाम चर्चित है। विशेष करके जब सीओ के साथ, थाना प्रभारी के साथ थाना पे बैठक होती है कि कोई विवादित ज़मीन पे दोनों पक्ष काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी काम होता है, और इसके बाद भी एक पक्ष बार बार पुलिस प्रशासन के पास आता है, दूसरा पक्ष नहीं आता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वरीय पुलिस अधिकारी अवकाश कुमार ने पत्रकारों को जो जवाब दिया वो सुनिए। 2024 का पहला आज अपराध गोष्ठी था, तो आने वाले समय में जो भी त्यौहार हैं या सबसे बड़ा हम लोग के लिए जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर जो तैयारियां हैं उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सीसीए के प्रपोजल्स, वारंट कुर्की का निष्पादन, जो कांड लंबित हैं उनके डिस्पोजल, और जो अपराधी हैं जो पहले से चुनाव में डिस्टर्ब करते आ रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखना। जो लूट और डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, उन पर लगाम लगाना, ये सब बिंदुओं पर सभी को डायरेक्शन दिया गया। केस डिस्पोजल का प्लान पूरे वर्ष का आज चर्चा की गई कि हमें जो हमारे कांड लंबित अनुसंधान के लिए उसको प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना तक लाने के लिए किस थाना को कितना डिस्पोजल करना होगा उस पर डिटेल में चर्चा की गई। सीसीटीएनएस जो एक प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, सीसीटीएनएस के तहत सभी चीज़ें थाने की कंप्यूटराइज ऑनलाइन होनी है, तो उस पे सभी थाना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिन थानों में थोड़ी बहुत कमी है उनको कहा गया है कि अपना कार्य प्रणाली सुधार लें। कोई दिक्कत, टेक्निकल दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग हमेशा हैं। इसके साथ जो ऑन प्रोहिबिशन को लेकर, प्रोहिबिशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, शराब का विनिष्टीकरण हो या जो गाड़ियाँ जब्त की गई है शराब के साथ उसका राज्यसात करना हो, उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द भेज दिए जाए। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई अपराध गोष्ठी में, और कुछ और डायरेक्शंस दिए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है वो शांतिपूर्वक हम लोग करा सकें। सर, देखा जा रहा है कि रात्रि में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, क्या पुलिस गश्ती नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए गश्ती हो रही है, निरंतर हो रही है। रात में हम भी देखे हैं, चेक किए हैं, गश्ती पे गाड़ियाँ रहती हैं। बट इधर कुछ दिनों में कोहरा बहुत अधिक था तो निकट में देख पाना हो सकता है संभव नहीं हो पा रहा हो, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अनुमंडल के जो थाना क्षेत्र है वहाँ भी बीट पुलिसिंग, हम लोग बीट पेट्रोलिंग करा रहे हैं। पैदल गश्ती भी लोग करते हैं शहरी इलाकों में। शहर के एरिया में थोड़ी चोरी कम हुई है रिलेटिवली, लेकिन जो गांव के जो मुफस्सिल थाने हैं हमारे, उनमें कुछ घरों में चोरी की घटनाएं हुई हैं। सभी थानाध्यक्षों को इस पे नियंत्रित करने के लिए कहा गया। चौकीदार, दफादार की जो व्यवस्था हमारी है सूचना संकलन करने के लिए, उनको तत्पर रहने के लिए कहा गया है। सर, लगातार आपके जनता दरबार में बहुत सारे मामले आते हैं, उसमें से एक खास मामला होता है ज़मीनी विवाद, जो आप भी कई बार बोले कि 90% मामले वही होते हैं। थाना में जब बैठक होती है सीओ के साथ, फैसला होता है कि कोई निर्माण न करे, फिर भी निर्माण शुरू हो जाता है तो एक दूसरे पर टेबल टेनिस की तरह थाना से अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी से थाना पे ज़्यादा लोग बहुत परेशान होकर फिर आपके दरबार में आते हैं। देखिए, हर बार हमने यही कहा है कि आप जो बार बार वाली बात बोलते हैं, तो यहाँ पे मिलने के लिए लोग जितने आते हैं, रिपीट होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर 150-200 लोग मिलने आते हैं तो उसमें से 2 या 3 लोग ही दोबारा आते हैं मिलने के लिए।
इसका निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं कि बाकी के जो लोग हैं उनके समस्या का समाधान हो गया, इसलिए वो दोबारा नहीं है। तो परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो बहुत कम है ऐसे मामले जिनमें उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आता है तो हम लोग फिर थानाध्यक्ष को कहते हैं कि अगर आपके जनता दरबार में जो आप लोग का जो सीओ और थाना का बैठक होता है उसमें निर्णय ले लिया गया है कि कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा तो उसमें कोई भी पक्ष काम नहीं करेगा। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो होगी। सब देखा जाता है